हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम प्रस्तुत हुए हैं आचार्य शिवराम अवस्थी बहुत ही विशेष ज्योतिष की चर्चा को लेकर के। कौन से भाव की तो चर्चा होगी आज? अत्यंत शुभ और धर्म प्रधान भाव नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की। तो नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, तीर्थयात्रा, उच्च शिक्षा, पिता, नैतिकता और पूर्व जन्म के पुण्य का भाव भी कहा जाता है। जब इस पुण्य स्थान में सूर्य और चंद्रमा स्थित हों तो जीवन में विशेष प्रकार का भाग्योदय, आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक सम्मान देखने को मिलता है। तो आज इस विशेष विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे नवम भाव का मूल स्वभाव, नवम भाव में सूर्य का प्रभाव, नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य चंद्रमा की युति के विशेष परिणाम, शुभ अशुभ फल, करियर, विवाह, संतान, शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव, राशि अनुसार विशेष संकेत और अंत में सरल और प्रभावी उपाय। तो चलिए आरंभ करते हैं, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक हमारा बनाना सार्थक नहीं होगा। यह वीडियो हमने आपके लिए बनाया है और यह विशेष ज्योतिष की चर्चा है, तो इसको जरूर देखें। तो नवम भाव को भाग्य का द्वार कहा जाता है। यह हमारे जीवन के पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार और जीवन की दिशा को दर्शाता है। तो इस भाव से हम देखे जाते हैं भाग्य और किस्मत, पिता और गुरु, धर्म और नैतिकता, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक झुकाव, तीर्थ यात्रा। यदि नवम भाव मजबूत हो तो जीवन में संघर्ष के बाद भी सफलता निश्चित होती है। तो नवम भाव में सूर्य का प्रभाव क्या है इसको जानेंगे। तो सूर्य आत्मा, पिता, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और सरकारी सम्मान का कारक है। अब सूर्य तेज है, सूर्य हमारा प्रकाश है और सूर्य हमारा पिता है। अगर किसी के सूर्य को देखना है तो उसके पिता को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। आत्मा की बात करेंगे तो हमें सूर्य को देखना होगा, पिता की बात करें तो सूर्य को देखना होगा, नेतृत्व क्षमता को देखना होगा तो सूर्य को देखना होगा। सरकारी सम्मान को अगर हम जाएंगे तो भी हमारा सूर्य अच्छा होना चाहिए। जब सूर्य नवम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति कैसा होता है ये भी जानिए। व्यक्ति धर्मपरायण, सिद्धांतवादी और स्वाभिमानी होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, लोग हमारी बात माने। नैतिकता का पालन करता है ऐसा व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान भी पाता है। अगर हम पिता के संबंध की बात करें तो पिता का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण होता है। पिता उच्च पद पर हो सकते हैं, कभी कभी अहम टकराव भी संभव है। भाग्य की बात करें तो 28 वर्ष के बाद भाग्य प्रबल और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो प्रशासन, न्याय, शिक्षा, धर्म, राजनीति में सफलता और उच्च पद की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक प्रभाव की बात की जाए तो सूर्य यहाँ धर्म के मार्ग पर चलता है। व्यक्ति अपने कर्मों से नाम कमाता है। अब नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव की अगर बात की जाए तो चंद्रमा मन है, माता है, भावनाएं हैं और सुख है। तो नवम भाव में चंद्रमा होने पर क्या होता है? मन का विचार करें तो व्यक्ति धार्मिक और संवेदनशील होता है।
ईश्वर में गहरी आस्था वाला होता है। दान पुण्य में रुचि होती है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य में उतार चढ़ाव, यात्रा से लाभ, माता का आशीर्वाद भाग्य को मजबूत करता है। शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा में रुचि होती है। साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन में सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो परिवार में धार्मिक वातावरण रहता है। भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ स्वभाव होता है। अब हम नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति की अगर बात करते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों नवम भाव में हों तो प्रबल धर्म योग होता है। पिता और माता दोनों का गहरा प्रभाव होता है। समाज में प्रतिष्ठा होती है। राजयोग की संभावना होती है। जीवन में अचानक भाग्योदय भी हो सकता है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो अत्यंत शुभ फल हो जाता है। यदि राहु या शनि की दृष्टि हो तो भाग्य में विलंब होता है। करियर की अगर बात करें तो सरकारी नौकरी, अध्यापन, धर्मगुरु, न्यायिक सेवा, विदेश व्यापार, भाग्य का साथ मिलने की से धन की वृद्धि होती है। विवाह और दाम्पत्य की अगर बात की जाए तो जीवन साथी धार्मिक और समझदार होता है। विवाह के बाद भाग्य वृद्धि होती है। यदि पाप ग्रह दृष्टि दें तो विचारों में मतभेद भी हो सकता है। संतान पर प्रभाव की अगर बात की जाए तो संतान विद्वान और संस्कारी होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावना भी रहती है। और अगर बात करें विदेश और यात्रा की योग की तो तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं और विदेश में शिक्षा हो सकती है। आध्यात्मिक यात्रा से लाभ होते हैं। अगर हम अशुभ प्रभाव की बात करें तो यदि सूर्य नीच का हो तो चंद्रमा कमजोर होता है। पिता से दूरी, भाग्य में रुकावट, शिक्षा में बाधा, मानसिक भ्रम, ऐसी भी स्थिति बनती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हों और सूर्य नीच का हो। तो अब सरल और प्रभावी उपाय क्या हैं ये भी समझ लीजिए। सर्वप्रथम सूर्य का उपाय समझिए। प्रतिदिन सूर्य को प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। रविवार को तांबे का दान करें। चंद्रमा का उपाय, सोमवार को शिव अभिषेक करें। दूध चावल का दान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। संयुक्त उपाय की बात करें, गुरुजनों का सम्मान करें, गौ सेवा करें, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें। गहन आध्यात्मिक संकेत की अगर बात करें तो नवम भाव में सूर्य चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को केवल भाग्यवान नहीं बनाती बल्कि उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। यह योग बताता है कि व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं हुआ है बल्कि समाज और धार्मिक उत्थान के लिए हुआ है। अब नवम भाव का सूर्य और चंद्रमा जीवन में भाग्य, सम्मान, आध्यात्मिक जागरण का संकेत देता है। यदि सही दिशा मिले तो यह योग व्यक्ति को उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं और कर्म पे विश्वास रखते हैं। तो यह था सूर्य और चंद्रमा का नवम भाव का प्रभाव। अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष का लाभ मिल सके। तो आशा करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। उपस्थित होता हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।